नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। दोस्तों, आज का यह करंट अफेयर स्पेशली 29 अप्रैल 2021 का है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की एक विधायक हैं श्रीमती कलावती भूरिया, जिनका अभी हाल में कोरोना के कारण निधन हो गया। तो यह मध्य प्रदेश के किस विधानसभा सीट से बिलोंग करती थी, यह सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन और शॉर्ट न्यू अपडेट। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम चैनल की, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप जो इस लेक्चर की पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जब बहुत अधिक जरूरी कार्य हो तभी आप बाहर निकलिए। और जो 18+ जो कोरोना जो वैक्सीन लगनी है 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप COVID-19 जो .com है गवर्नमेंट द्वारा, या आरोग्य सेतु ऐप पर भी जाकर आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी 18 वर्ष के ऊपर अपनी एज कंप्लीट कर ली है, वो सभी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी को वैक्सीन के लिए रजिस्टर कराइए। यह काफ़ी अधिक आवश्यक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी संभागीय मुख्यालयों में लगेंगे बड़े ऑक्सीजन प्लांट, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जब इस समय सभी को मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ऑक्सीजन की। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों जितने भी जो संभागीय मुख्यालय हैं उन सभी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दे दिया गया है। तो हम देखेंगे किसके द्वारा यह आदेश दिया गया है, मुख्यमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह आदेश दिया गया है कि सभी जितने भी संभागीय मुख्यालय हैं मध्य प्रदेश में उन सब में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं दोस्तों, और 52 जिले मध्य प्रदेश के इन 10 संभागों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको एक बार क्रम से पूरे के पूरे संभाग बता देता हूँ। सबसे पहला संभाग दोस्तों ग्वालियर है। ग्वालियर आप देखेंगे। ग्वालियर के बाद आप देखेंगे दोस्तों उज्जैन संभाग है। ग्वालियर संभाग हो गया हमारा, उज्जैन संभाग हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे आप रीवा भी संभाग है। क्या है दोस्तों? ग्वालियर संभाग हो गया, उज्जैन हो गया, रीवा हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सागर भी दोस्तों संभाग है। और आगर मालवा एक नवीन जिला बना है हमारे मध्य प्रदेश का, वह किसके अंतर्गत आता है? वह सागर जिले के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो हमने अभी तक यहाँ पर देखा। फिर हम देखेंगे दोस्तों शहडोल भी संभाग है, तो आपको याद रखना है। सागर के बाद हमने देखा शहडोल संभाग आता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे दोस्तों भोपाल, याद रखिए आप लोग, भोपाल भी संभाग है दोस्तों। विदिशा, रायसेन इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। राजगढ़ इसी के अंतर्गत आता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जबलपुर, याद रखना है आपको, जबलपुर दोस्तों। इसके अंदर बालाघाट, जितने भी बालाघाट है, मंडला है, कटनी है, यह सभी के सभी जिले किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? आपके जबलपुर के अंतर्गत ही आते हैं। भेड़ाघाट यहीं पर है, जबलपुर जो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे पर यह स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और सफ़ेद संगमरमर की नगरी भी इसे बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक महल है, मदन महल, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राजा मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? संग्राम शाह ने कराया था दोस्तों। और संग्राम शाह कौन है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों इनका, संग्राम शाह। दोबारा से लिख देता हूं, संग्राम शाह। आप सभी ने गौड़ वंश की वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम अवश्य सुना होगा दोस्तों। उनके ससुर थे संग्राम शाह और इनके पति का नाम क्या था? दलपत सेह। तो दोस्तों इनके पति का नाम था दलपत सेह और इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण दोस्तों। और इन पर हमला किया था अकबर के असफ खान है, और उस दौरान इन्होंने स्वयं को कटार मारकर यह शहीद हो गई थी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताता हूं दोस्तों, हमने देखा जबलपुर संभाग। इसके बाद देखते हैं इंदौर। तो इंदौर भी हमारा प्यारा इंदौर भी संभाग है दोस्तों। और इंदौर लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण प्राप्त करने वाला एकमात्र जो डिस्ट्रिक्ट रहा है हमारे मध्य प्रदेश का। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आपको बताता हूँ दोस्तों नर्मदापुरम, जिसे हम होशंगाबाद के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यह भी संभाग है। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। और यह हमारा 9वें नंबर का संभाग है। और 10वें नंबर का संभाग दोस्तों चंबल संभाग, और इसका मुख्यालय दोस्तों ग्वालियर में ही है। चंबल संभाग भी क्या है? संभाग है। और इसी के साथ हमने 10 के 10 संभाग आपको बता दिए, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए आइए देखते हैं। सभी संभागीय मुख्यालयों में लगेंगे बड़े ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आदेश दिया। जनता कर्फ्यू का हो कड़ाई से पालन, जनता का नेतृत्व करें जनप्रतिनिधि। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोविड समीक्षा की बैठक में कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल किट वितरण जो कार्य चल रहा है दोस्तों, उसका जो एफिशिएंसी रेट है वह 99% है। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों से चर्चा का प्रतिशत भी दोस्तों 97% रहा है। अर्थात अगर 100 व्यक्ति होम आइसोलेशन में है तो उनमें से 97% जो लोग हैं उनसे बातचीत की गई है, जो सरकार के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा उन्हें सलाह दी गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना योद्धा के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति और कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि। दोस्तों कल के करंट अफेयर में या उसके एक दिन पहले के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया था, पुलिस का जो कोविड केयर सेंटर है दोस्तों, उसका उद्घाटन किया है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी द्वारा इंदौर में किया गया था। अब आप उसी से संबंधित दोस्तों यह क्वेश्चन है। दोबारा से जो नरोत्तम मिश्रा जी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है और उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो कोरोना योद्धा किसे कहा गया है दोस्तों, जो पुलिस वर्ग है, पुलिस के जो जवान है, अगर कोरोना की ड्यूटी के दौरान अगर वह शहीद होते हैं तो उनके परिवार का जो भी व्यक्ति होगा उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, अर्थात उसे नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी दोस्तों। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 50 लाख रुपए। तो कोरोना योद्धा परियोजना परिजन को मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति और कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि दोस्तों, तो 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि इसके अंतर्गत मिलेगी और अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी जो व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल होगा। तो देखते हैं, पुलिस और परिवार के लिए लगवाएं वैक्सीन शिविर, शहीद कोरोना योद्धा के परिजन को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति और 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस जवानों और परिजनों का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें, इसके लिए वैक्सीन शिविर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस जंग में शहीद होने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फंड में 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई है दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर मिश्रा पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर में कोविड-19 के संबंध में अधिकारियों की समीक्षा कर रहे थे और इंदौर में ही दोस्तों इनके द्वारा जो कोविड केयर सेंटर था पुलिस जवानों के लिए वह यहीं पर स्थापित किया गया था। कुछ और कोविड केयर सेंटर है, दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं क्योंकि हर बार मेरा यही कोशिश रहती है, जितनी अधिक बार हम लोग उन चीज़ों को दोहराएंगे आपको याद हो जाएंगी। तो 1000 बेड्स का जो बुंदेलखंड के लोगों के लिए कोविड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, वह कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, बीना रिफाइनरी यहीं पर है, ओमान की सहायता से इसे बनाया गया था। यह सागर जिले के अंतर्गत आता है, तो 1000 बेड का यह हो गया। अब इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है इंदौर का, भारत देश का दोस्तों यह दूसरा है और हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का प्रथम सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होने वाला है दोस्तों ये। तो इसका स्थापना कहाँ पर की गई, इंदौर में की गई, मैंने जैसा कि आपको बताया था। और इसकी जो बेड संख्या है वह कितनी है, 6000 बेड्स की इसकी संख्या है और 600 बेड्स के साथ इसे अभी स्टार्ट कर भी दिया गया है। राधा स्वामी जो सत्संग है उसके जो उसके तत्वाधान में और साथ ही साथ जन सहयोग के पर आधारित है वो, और जो बीना वाला है यह गवर्नमेंट ऑनर है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में त्वरित ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पहली ऑक्सीजन ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से रवाना हुई है। तो दोस्तों यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली ऑक्सीजन ट्रेन है, तो हमें केवल पहली को ध्यान रखना है। इसके बाद जितनी भी आएंगी वह मैटर नहीं करती, परंतु यह पहली ट्रेन है इसलिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर करंट के अफेयर्स में शामिल किया है। इसका नाम भी रखा गया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। तो मध्य प्रदेश के लिए त्वरित ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए यह ट्रेन निकली है। तो यह कहाँ से रवाना हुई है, कहाँ से ऑक्सीजन लेके आ रही है, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ऑक्सीजन ट्रेन है जो मध्य प्रदेश को प्राप्त होगी। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है बोकारो झारखंड से यह आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है या फिर ग्वालियर से आ रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है झारखंड, बोकारो झारखंड से यह ट्रेन आ रही है दोस्तों। और ये इसका नाम क्या है, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन है ये दोस्तों, और इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। तो आपको याद रखना है बोकारो झारखंड से यह आ रही है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से लगातार मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश से भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बात की गई थी और यहाँ से भी कुछ ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है मध्य प्रदेश को, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में दोस्तों फीवर क्लिनिक की स्थापना की बात की गई थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों, 52 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष है दोस्तों उसके माध्यम से दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, परंतु आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। रेल मार्ग से ऑक्सीजन लेकर आएंगे 6 टैंकर
मंत्री श्री चौहान, भोपाल आएगी 63.78 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। राज्य सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों को अब सफलता मिलती शुरू हो गई है। भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में तुरंत ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को सुबह 5:30 बजे बोकारो झारखंड से रवाना हो चुकी है और इस ट्रेन से ऑक्सीजन के 6 टैंकर 63.78 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भोपाल पहुंचेगी। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक दुखद समाचार है और अभी भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हम सबको अवेयर करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। जितने ज़्यादा हो सके घर में रहिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस कोरोना से नहीं बच पा रही हैं। बेड्स की कंडीशन आप सभी को मालूम है, ऑक्सीजन की कंडीशन सभी को मालूम है दोस्तों, तो आप लोगों को सतर्क रहना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं दोस्तों, महिला विधायक हैं श्रीमती कलावती भूरिया, इनका निधन हो गया है दोस्तों। कोरोना से ही इनका निधन हुआ है। तो यह किस विधानसभा क्षेत्र की विधायक थी दोस्तों? तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है जोबट विधानसभा क्षेत्र, मंदसौर विधानसभा क्षेत्र, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह जोबट विधानसभा क्षेत्र की विधायक थी दोस्तों। और यह जोबट विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आता है? झाबुआ में यह जोबट विधानसभा क्षेत्र आता है दोस्तों। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं विधानसभा से संबंधित दोस्तों। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों? 230 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। इसके पहले हम सभी ने देखा था मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर क्या हुआ था? उपचुनाव हुआ था। और अभी हाल ही में एक विधानसभा सीट थी जिसका नाम क्या था? दमोह। यहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था दोस्तों। अब एक और सीट यह खाली हो गई है, कौन सी? जोबट की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी सीट पर विधायक हैं दोस्तों? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की 2 सीटें खाली हैं। दमोह का उपचुनाव हुआ है परंतु अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इसलिए वह भी खाली मानी जाएगी। और यह जोबट की जो अभी खाली हुई है। दमोह के भरने के बाद दोस्तों केवल एक सीट खाली बचेगी मध्य प्रदेश में। उस हिसाब से मध्य प्रदेश में सभी को मालूम है, आपको 230 में से आप एक कम कर लीजिए, 229 सीट मध्य प्रदेश में बचेंगी। अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। एमपीपीएससी का हमेशा से यह फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए उपचुनाव में दोस्तों महिलाओं की संख्या केवल एक महिला विजय हुई थी। वह कहाँ से हुई थी? कासेड़कर जो सीट थी नेपानगर की, कांग्रेस की विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। वह विजय हुई थी, कासेड़कर विधानसभा थी नेपानगर की, वहाँ से वह विजय होकर आई थी दोस्तों। उनकी विजय के बाद में कितनी महिला सीट हो गई थी दोस्तों? 20 महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में थी। परंतु कलावती भूरिया के निधन के बाद दोस्तों अब कितनी महिलाएं बची हुई हैं? 19 महिलाएं बची हुई हैं। कितनी महिलाएं बची हुई हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की विधानसभा में? आपको याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। 19 महिला विधायक हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। विधानसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की विधानसभा की दोस्तों प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो प्रथम सत्र की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों 17 दिसंबर दोस्तों 1956 को। याद रखना है आपको, 17 दिसंबर 1956 को इसका जो प्रथम सत्र था वह शुरू हुआ था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए यही देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। जोबट विधानसभा से विधायक कलावती भूरिया का हुआ निधन। इस विधानसभा सीट से यह 2018 में प्रथम बार विधायक बनी थी और यह झाबुआ जिला पंचायत की 4 बार अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, अर्थात काफी समय से यह राजनीति में सक्रिय थी। तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस योजना के तहत लगभग 60,000 काढ़े के पैकेट बांटे गए हैं? और यह क्वेश्चन मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था और मैं कोशिश कर रहा हूं जितने भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है मैं आप लोगों से बार बार पूछूंगा, जिससे कि वह आपको रिकॉल होंगे और आपके वह फिक्स्ड मेमोरी में चले जाएंगे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में किस योजना के तहत लगभग 60,000 काढ़े के पैकेट बांटे गए हैं? योजना का पहला नाम है जीवन अमृत, जीवन शक्ति, निष्ठा विद्युत मित्र योजना या बैंक सखी योजना। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगी हुई है तो डिसलाइक करिए, मगर कुछ करिए, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ही हमारे लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वीडियो को देखकर केवल चुपचाप चले जाना यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आप लोगों से मैं दोबारा विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा तो उसमें लगता नहीं है, कम से कम लाइक करिए। लाइक नहीं कर सकते, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी करिए। और अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो कम से कम कमेंट सेक्शन में उन सुझावों को भी आप साझा करिए। और साथ ही साथ दोस्तों यह भी कहना चाहूँगा, यह हमारा यूट्यूब चैनल आप हम सब परिवार है और परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है, क्या कमियां हैं उनको भी आप उजागर करिए। और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ से कन्वर्सेशन चलते रहना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए कहूँगा आंसर भी दीजिए और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक भी हमसे साझा करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।